सफिया आंटी पाकिस्तान से अपने बेटे तनवीर के पास कनाडा आई हैं। पिछले 5 महीने से तनवीर के साथ ही रह रही हैं और तनवीर अपनी बीवी, जिसको वो चंदा कहता है, और एक बेटी और बेटे के साथ ये 5 लोग एक टाउन हाउस में रहते हैं। बेटी का नाम है निम्रा और बेटे का नाम है शाहिद। ऐसा हुआ कि निम्रा, सफिया आंटी और तनवीर टीवी लाउंज में बैठे हुए थे तो एक कॉल आई तनवीर को और सफिया आंटी सुन रही थी। कॉल पर तनवीर का एक नेबर था, जहानजेब। असल में सफिया आंटी को अंग्रेजी आती है, लेकिन उन्होंने अपनी बहू से ये चीज छुपाई हुई है कि उनको अंग्रेजी भी आती है और वो अंग्रेजी समझ लेती हैं। बोलती ज्यादा नहीं है लेकिन समझ सारी लेती हैं। तो तनवीर का दोस्त जहानजेब तनवीर को फोन पर इनविटेशन दे रहा था कि बच्चों का गेट टुगेदर है, तो उसकी बेटी ने एक पार्टी थ्रो की है, तो वो निम्रा को भी बुलाना चाहती है क्योंकि निम्रा और उसकी बेटी पार्क में खेलते रहते हैं वैसे भी, तो जान पहचान है पहले से। तो उसने निम्रा को इनवाइट किया और तनवीर ने पूछा कि पेरेंट्स भी आए, तो जहानजेब ने कहा नहीं, ये बच्चों की पार्टी है तो इसलिए इस बार निम्रा को ही भेज दें। तो उसने बताया शाम को 5 बजे का टाइम है, तो आप भेज दीजिएगा। उसकी बेटी का बर्थडे था। जहानजेब ने अपनी बेटी की सालगिरह पर तनवीर की बेटी को इनवाइट किया। निम्रा भी वहीं थी। निम्रा बहुत एक्साइटेड होगी ये सुन के कि शाम को जाना है, तो कोई सवाल ही नहीं था कि वो ना जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसको बहुत मज़ा आता है, वैसे भी जाती रहती है। तो तनवीर ने कहा ठीक है, मैं भेज दूंगा, मैं ड्रॉप कराऊंगा। तो सफिया आंटी भी ये बात सुन रही थी, तो उन्होंने तनवीर से कहा कि तू भी जाएगा साथ? तो तनवीर ने कहा कि नहीं, वो सिर्फ बच्चों की पार्टी है तो मैं नहीं जा रहा। तो सफिया आंटी ने पूछा उधर कौन कौन होता है? तनवीर कहता है वहाँ जहानजेब होता है और बाकी बच्चियां होंगी, क्योंकि जहानजेब की बीवी काम पर होती है, तो वो आती है शाम को 8 बजे। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक की इनविटेशन है। तो सफिया आंटी कहती है तो तू भेज देगा? जहानजेब ने कहा हाँ, मैं तो भेजता रहता हूँ। तो सफिया आंटी ने कहा नहीं, ना भेज, बच्ची को ना भेज, लड़की की जात है, ना भेज। तो जहानजेब ने कहा इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो सफिया आंटी ने कहा कि नहीं होता सेफ। तनवीर ने कहा अम्मी, उसके बाप को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरा दोस्त है और हम इकट्ठे उठते बैठते हैं, हम आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सफिया आंटी ने कहा तुझे नहीं पता तनवीर, लड़की के मामले पे किसी पे भरोसा मत कर। लोगों के दो दो चेहरे होते हैं, कोई असल में कैसा है तू उसको देख के नहीं बता सकता। तो तनवीर कहता है अम्मी, ये पुराने वक्तों की बातें हैं, इस तरह से हम सोचने लग पड़े तो हम सोसाइटी के साथ चल ही नहीं सकते। तो सफिया आंटी ने कहा जो लोग नहीं अच्छे होते वो भी देखने से अच्छे लग रहे होते हैं। अब मैं तुझे नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं 11 साल की थी। ये बात करते हुए सफिया आंटी के माथे पर शिकन और आंखों में एक सवालिया निशान आ गया। तनवीर को समझ नहीं आई कि वो बात क्या करे, आगे से क्या कहे। वो करने लगा। तो सफिया आंटी ने कहा उस वक्त अगर तुम्हारे नाना जान वक्त पर वहां ना आ जाते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। तनवीर ने मजीद तो इस मामले को नहीं कुरेदा, लेकिन फिर भी कन्विंस्ड नहीं था कि उसको अपनी बेटी को शाम को बर्थडे पर नहीं भेजना चाहिए। और निम्रा तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो जैसे ही चंदा वापस आई 4 बजे, तो निम्रा ने माँ को बताया कि इस तरह मैं जाना चाहती हूँ लेकिन दादी नहीं जाने दे रही, वो अबू को बोल रही हैं कि इसको नहीं जाने देना। तो सफिया आंटी टीवी लाउंज में बैठी हुई थी और कहती हैं कि मैं सुन रही थी अंदर कमरे में क्या बातचीत चल रही थी। तो चंदा तनवीर को कहती है कि नाउ दिस लेडी इज रियली स्टार्टेड टू गेट ऑन माय नर्व्स। मतलब अब ये औरत मेरे एसाब पे सवार होने लग पड़ी है। तो तनवीर कह रहा था "Shh, she might hear that."
कह रहा था कि आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगी। तो कहती है चंदा की मुझे आवाज आई, चंदा कह रही थी जस्ट टेल हर टू माइंड हर ओन बिजनेस। मतलब अपनी माँ को कह दो कि अपने काम से काम रखे। तो तनवीर कहता है हाउ कैन आई से दिस, शी इज माय मॉम। मैं ये कैसे कह सकता हूं, वो मेरी माँ है। तो चंदा कहती है दैट्स व्हाई, ओनली दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टेल यू टू टेल हर टू शट अप, आई ओनली टोल्ड यू टू टेल हर टू माइंड हर ओन बिजनेस। कहती है मैंने इसीलिए तुम्हें ये नहीं कहा कि उससे कहो कि अपना मुंह बंद रखे, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा है कि उनसे कहो कि अपने काम से काम रखे। सफिया आंटी ये बताते हुए अब दीदा हो गई और कहती हैं कि मैं बाहर टीवी लाउंज में सोफे पे बैठी हुई उनकी बात सुन सकती थी, उनकी आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी। चंदा कहती है कि ever since she came, home's not home. I don't feel like coming back home anymore. Constant scrutiny. She's constantly keeping an eye on us, criticizing every single detail. I'm not used to living with such vibes. उसकी बीवी कहती है कि जब से तुम्हारी माँ आई है तो मेरा घर आते हुए दिल घबराता है। घर घर नहीं मुझे लगता, मुझे लगता कि हर चीज तुम्हारी माँ ऑब्जर्व कर रही है और नोट कर रही है और इस तरह से सोच रही है मेरे बारे में। तो कहती है कि बाहर से देखने वालों को लगता होगा कि कितने मजे में है ये बुढ़िया, इतने जबरदस्त घर में रहती है और इसको कुछ करना नहीं पड़ता, हर चीज का इसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन अंदर जो कुछ मैं देखती हूँ, मुझे अपने राय का इजहार करने का भी हक हासिल नहीं है, क्योंकि किसी का जहन मेरे साथ नहीं मिलता। अब आप ही बताओ कि मैं जो 78 बरस की हो गई हूँ और अल्लाह जाने किस वक्त बुलावा आ जाएगा, सारी उम्र जो मैंने सीखा, देखा, समझा, वो बेवकत है, वो बेमतलब है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये कल के बच्चे जो मैंने खुद पैदा किया, जिसको मैंने खुद पाला पोसा बड़ा किया, ये जमाने को ज्यादा समझता है मेरे से। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, फिर वो गई थी? तो कहती है कि हाँ वो तो गई, बिल्कुल गई, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। मैंने मना भी किया, तनवीर को बहुत समझाया, लेकिन उसके कानों पर जूं नहीं रेंगी, वो सिर्फ अपनी बीवी की बात मानता है। और मैं अगर कोई अकल की बात भी बताऊं तो भी मेरी बात नहीं समझी जाती, बल्कि मुझे दक्यानूस माना जाता है और मुझे पुराने ज़माने की आउटडेटेड ख्यालात वाली एक बुढ़िया तस्वुर किया जाता है और मेरी बात की कोई हैसियत नहीं है। मैंने कहा चलें अब अपना फर्ज निभाया करें, आपको जो चीज सही लगती है आप बोल दिया करें, आगे कोई माने या ना माने ये उनकी सवाबदीद पर है। लेकिन कहती है जब मैं तनवीर को समझा रही थी तो तनवीर कहता है कि इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते होंगे, यहाँ पर नोबडी कैन डेयर टू बैट एन आई। मतलब इस तरह के किस्से यहाँ पर नहीं होते, तनवीर कह रहा था ये। कहती है जितनी देर निम्रा अपनी दोस्त के घर पे रही है, मैं घड़ी को ही देखती रही। निम्रा ने कहा था कि मैं 6:30 बजे तक आ जाऊंगी, यानी 1.5 घंटे में आ जाऊंगी। तो 7 बज गए, 7:30 बज गए, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेकिन माँ बाप को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कहा आंटी ये वाकई जनरेशनल गैप है, ये लोग यूज्ड टू हैं इस तरीके से, लेकिन आपने क्योंकि एक मुख्तलिफ दौर देखा हुआ है और वाकई आपका तजर्बा भी है, इनके सामने या इनके साथ इस तरह का कुछ अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ, लेकिन इंसान को एहतियात करनी चाहिए। सही आप कह रही हैं। मतलब मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जिधर बच्चे जाएं, अगर तो पेरेंट्स खुद भी जाएं तब बच्चे जाएं, वरना बच्चों को पड़ोसी के घर में, दोस्तों के घर में अकेले नहीं भेजना चाहिए। मैंने कहा सफिया आंटी वाकई इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि रियली ये चीज़ आप ठीक कह रही हैं कि इस तरह के वाकयात इसी वजह से होते हैं क्योंकि वालिदैन ट्रस्ट कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें अल्लाह ना करे अव्वल तो किसी के साथ भी हो, लेकिन जब होती हैं तो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ओकेजन्स, टाइम्स एंड प्लेसेस एंड ऐसे लोगों की तरफ से होती हैं जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड होते हैं इस तरह के मामलात में। तो कुछ गलत नहीं कह रही थी सफिया आंटी, वालिदैन होना बहुत जिम्मेदारी की बात है मेरे ख्याल में। तनवीर को और उसकी बीवी को
रिस्पेक्ट से डील करना चाहिए अपनी सास को, और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता। तो मैंने कहा सफ़िया आंटी, अगर आपको अंग्रेज़ी आती है और आप समझती भी हैं, बोल भी लेती हैं, कहती हैं बोलती मैं इतनी सही नहीं हूँ लेकिन समझ मैं सारी बात लेती हूँ, और मुझे काफ़ी शौक़ था, अंग्रेज़ी अखबार वगैरह मैं पढ़ती थी, अंग्रेज़ी खबरें सुनती थी, तो मुझे आती है अंग्रेज़ी। लेकिन मैंने चंदा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कितनी ही चीज़ें ये अंग्रेज़ी में सिर्फ इस वजह से बोलती है कि मुझे समझ ना आए, लेकिन मुझे तो समझ आ रही होती हैं। लेकिन अगर मैंने इसको ये बता दिया कि मुझे अंग्रेज़ी आती है, तो फिर मुझे पता नहीं चल सकेगा कि ये मेरे बारे में क्या कह रही है। तो मैंने कहा चंदा, आपके ख़ानदान की थी ये शादी, कैसे हुई थी तनवीर की, अगर आप बताना चाहें, इफ़ यू फील कंफर्टेबल। तो कहती हैं कि नहीं, जब मैं बता ही रही हूँ तो मुझे इसमें क्या मसला है। असल में तनवीर पढ़ने के लिए आया था कनाडा, और जिनके घर में रुका था उन्हीं की बेटी से इसकी शादी हुई है। ये एक पेइंग गेस्ट था, और उस वक्त चंदा की भी शादी की उम्र थी, तो चंदा के पेरेंट्स देख रहे थे रिश्ता, तो उनको तनवीर पसंद आ गया, और तनवीर ने मेरे से बात की। तो मैं तो चाहती थी कि ये मेरी भांजी शकीला से शादी करे, वो सोमो सलात की पाबंद है और बहुत अच्छी बच्ची है वो, लेकिन इसने अपनी मर्जी की और इसने अपने मालिक मकान की बेटी से शादी कर ली। तो उसके बाद फिर इसके कागजात भी बन गए और इसको शहरियत भी मिल गई। तो मैंने कहा कि आप शादी में शामिल हुई थी? तो कहती है नहीं, मेरी बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी, लेकिन तनवीर ने सिर्फ अपनी मर्जी की और मेरी इजाजत के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर इसने लव मैरिज की। तो मैंने कहा चंदा आपसे कभी उर्दू में बात करती है? कहती है कि चंदा को उर्दू नहीं आती, मतलब वो समझ लेती है उर्दू लेकिन बहुत ब्रोकन उर्दू बोलती है, उसकी उर्दू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो अंग्रेजी में ही बात करती है। तो कहती है कि 6:30 बजे तक वापस आना था निमरा ने, तो 7:30 तक नहीं आई, तो मैंने तनवीर को बोला कि जाके बेटी को लेके आओ। तो तनवीर कहता है अच्छा अभी जाता हूँ। तो मैंने कहा जा लेके आ। तो मेरे इसरार करने पे, मेरे ज़बरदस्ती भेजने पर फिर वो गया बेटी को लेने के लिए, और अभी भी वापस आने का मूड नहीं था निमरा का, लेकिन वो लेके आया उसको कि कल स्कूल भी जाना है तो वक्त से वापस आ जाए। मैंने कहा सफ़िया आंटी, दुरुस्त है ये कि एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो आमतौर पर इस तरह का कुछ नहीं होता और सब लोग एक जैसे नहीं होते वाकई, लेकिन एहतियात बहुत लाजमी है, क्योंकि बुरा वक्त जब आना होता है तो आने से पहले बताता नहीं है, और एक बार अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो वो सारी उम्र उसके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, उसके नफ्सियात पर गहरे नकूश छोड़ देता है, स्याह नकूश छोड़ देता है, और वो बच्चा सारी उम्र उस वाक़े को रिकॉल कर कर के अंदर गिल्ट भी फील करता है, रिमोर्स भी फील करता है, और कभी कभार उसको ये लगता है कि उसका अपना भी कसूर था। तो ये एक जो सेंस ऑफ रिमोर्स और रिग्रेट होता है, पछतावा, और साथ ही साथ द फीलिंग ऑफ हैविंग बीन यूज्ड, रादर से मिसयूज्ड एंड एब्यूज्ड, तो वो बड़ी एक डोमिनेंट चीज़ होती है और इंसान की नफ्सियात पर बहुत बुरा असर होता है उसका। तो पेरेंट्स को एहतियात बरतनी चाहिए, गैर ज़रूरी बच्चों को कहीं नहीं भेजना चाहिए, और हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि जिधर बच्चा हो वहाँ खुद भी हो। अब तो मैं कहूँगा कि खाली बेटियों के लिए एहतियात नहीं करनी चाहिए, बल्कि बेटों के लिए भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग हैं हर जगह, और नॉट नेसेसरली जिसके आप घर भेज रहे हैं तो वो बंदा ही बुरा होगा, लेकिन वहाँ कोई और आया हुआ हो सकता है जिसको आप नहीं जानते हैं, एंड गॉड नोज वो किस तबीयत का इंसान हो, और उससे आपका बच्चा या बच्ची महफूज हो या नहीं, वो आप तो नहीं जानते, और आपके बस में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, बिकॉज आप खुद वहाँ पर नहीं हैं। तो नाजरीन, मैं तो ऐसा समझता हूँ, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपके ख्याल में सफ़िया आंटी वाज बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव एंड अननेसेसरली इंटरफेयरिंग एंड इन्वेसिव? क्या इनको अपने बेटे को रोकना चाहिए था निमरा को पड़ोसी के घर सालगिरह अटेंड करने से, या नहीं रोकना चाहिए था? आपके ख्याल में ज़माना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, और अब पेरेंट्स को रिलैक्स हो जाना चाहिए, या आज भी नो मैटर कितना एडवांस हो जाए ज़माना, ये ख़तरात अपनी जगह जूं के तूं हैं, और ये वालदैन पर लाजिम है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें
और गैर ज़रूरी उनको इस तरह के मौक़ों पर मत भेजें। आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं तो समझता हूँ कि जिसके ऊपर बीतती है उसको इस तरह के मामलात की संजीदगी का एहसास होता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे कि सफ़िया आंटी कहती हैं कि 11 साल की उम्र में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अगर उनके वालिद बर वक्त वहाँ ना पहुँचते तो शायद वो आज ज़िंदा भी ना होती। तो उन्होंने उस वाक़े की तफसील तो नहीं बताई, लेकिन वही बेहतर जानती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। बल्कि इस तरह के मामलात इतने सब्जेक्टिव होते हैं, इनकी डिटेल्स इतनी पेचीदा होती हैं, जिसके ऊपर ऐसा कुछ गुजरा होता है, वो चाहे भी एक्सप्लेन करना तो वो दूसरे किसी को कन्विंस शायद कभी नहीं कर सकता या बता नहीं सकता, क्योंकि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी दूसरे की नीयत कैसी थी या गुड एंड बैड टच क्या होता है, कैसा होता है। हो सकता है कि सुनने वाला ये कहे कि यू वर बीइंग अननेसेसरली सेंसिटिव, ऐसा कुछ था नहीं। दरअसल अगले की ऐसी नीयत नहीं थी, तुम ही कुछ ज्यादा ही महसूस कर गई, या तुम्हारा अपना दिमाग खराब है, या तुम्हारे अपने जहन में फितूर भरा हुआ है या खन्नास भरी हुई है। तो इस तरह के मामलात को प्रूव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है विक्टिम्स के लिए। लेकिन सफ़िया आंटी कहती हैं कि तकरीबन रोज़ाना हर किस्म का ही मामला जो उनकी आंखों के सामने होता है, जिसका वो मुशाहिदा करती हैं, वो उनकी मर्जी और उनकी तबीयत के बरखिलाफ होता है, जिसकी वजह से वो अब कनाडा आ तो गई हैं, लेकिन वो दिन गिन रही हैं कि वो कब वापस जाएंगी अपने छोटे बेटे के पास, क्योंकि उसकी बीवी के साथ इनकी काफ़ी अच्छी बनती है। वो अपनी मर्जी से ये ब्याह कर लाई थी, इनकी मर्जी की लड़की है वो। लेकिन कहती है कि वहाँ मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन कनाडा जब से आई हूँ तो मैं बस देख ही रही हूँ, सुन ही रही हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात समझता नहीं है, मानता नहीं है। तो निम्रा अगर जाने के लिए एक्साइटेड है तो मेरे ख्याल में निम्रा का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चे तो एक्साइटेड ही होते हैं और बच्चों का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। बच्चे तो हर रोज को भरपूर एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको तो मौका चाहिए होता है इस तरह का। लेकिन बड़ों को चाहिए कि हर तरह के सिचुएशन को एनालाइज करके फिर ही डिसाइड करें कि कहाँ बच्चे को भेजने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। अब देखा जाए तो चंदा जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रही है अपने सास के लिए, उससे तो साफ ही जाहिर है कि उसके दिल में अपनी सास का कोई भी मकाम नहीं है। कि अगर वो ये कह रही है कि इनको अपना बिजनेस माइंड करना चाहिए या ये बहुत ज़्यादा दखल दे रही हैं, तो मेरे ख्याल में अगर एक दादी ये देख रही है कि इसकी पोती को एक जगह भेजा जा रहा है और वहाँ और कोई नहीं जा रहा साथ, और वो ये कह रही है कि ऐसा ना करो, तो आई डोंट थिंक दिस इज लाइक क्रॉसिंग अ लाइन। शी इज काउंटिंग ऑन हर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, जो उनके साथ गुजरा उसकी बेसिस पर वो तो ऐसा ही कुछ कहेंगी। लेकिन अब ठीक है, उन्होंने कोई अपनी धौंस तो नहीं जमाई, उन्होंने कोई जाने से जबरदस्ती रोक तो नहीं दिया, उन्होंने निम्रा को हाथ पकड़कर बिठा तो नहीं लिया, अपनी बेचारी ने राय का इजहार किया है। मेरे ख्याल में बुजुर्गों को इतना तो लेवरेज देनी चाहिए, इतनी स्पेस तो देनी चाहिए कि अपनी मर्जी से वो जो कहना चाहें वो कह सकें। उन्होंने आखिर एक जिंदगी गुजारी होती है, 78 साल कोई कम उम्र नहीं होती, जबकि उनका बेटा जितना भी बड़ा हो जाए वो उनके लिए एक बच्चा ही है, और वो चीजें नहीं समझ सकता, उसमें वो हिकमत और दानाई नहीं है जो उसकी माँ में है, क्योंकि वो एक उम्र गुजार चुकी है। सफ़िया आंटी से काफी डिटेल में बात हुई थी और उन्होंने और भी काफी चीजें शेयर की थी। अगर आप कहें तो नेक्स्ट पार्ट में इसी कहानी के सिलसिले को जोड़ते हुए बनाऊंगा, तो नीचे बताइएगा अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं या नेक्स्ट पार्ट में आप कोई नई कहानी सुनना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए। एक और चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो इस फैमिली के रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, दैट इज अ यूनिक सिचुएशन टू दिस फैमिली। हर फैमिली ऐसी नहीं होती, ना हर परदेसी फैमिली जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके बाहर आई हुई है, कनाडा, यूके, अमेरिका या किसी भी मुल्क में, वो ऐसे होते हैं, ना ही हर बहू ऐसी होती है। ये सफ़िया आंटी का एक्सपीरियंस है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए जनरलाइज ना करें। ये मत सोचें कि सभी परदेसी ऐसे होते हैं, सभी की फैमिलीज ऐसी होती हैं। लेकिन मकसद ये है बात करने का कि जनरेशनल गैप बहुत वाजे है, और उस वजह से अक्सर हम लोग समझ नहीं पाते बुजुर्गों को, और बुजुर्ग बच्चों को समझ नहीं पाते। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो, मामला कोई भी हो, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और वालदैन का जो रुतबा और मुकाम होता है उनसे
उसका लिहाज करते हुए ही बात करनी चाहिए। जाने से पहले जरूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो वहां पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस टू बी माय लास्ट डे, माय लास्ट आवर और माय लास्ट मोमेंट। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपनी गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसा तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी जिंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा $50 कहाँ से आए, तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं इतना ज़बरदस्त $50 मुफ्त के, तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखेगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।